नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। चंडीगढ़ में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि एरोस्पेस और डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी को लेकर अनुमति मिली है। उन्होंने कहा कि जीडीपी का 3% डिफेंस पर खर्च होता है। इसके साथ ही उन्होंने किसानों की फसल खरीद को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने सफलतापूर्वक मंडियों में अनाज की लिफ्टिंग की है। हमने 7,330 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले हैं और 8 करोड़ रुपए 868 यानी कि 8 करोड़ 868 रुपए किसानों के खाते में बाउंस बैक हुआ। हमारी कैबिनेट में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया, जो कि प्रदेश के अंदर हमारा जो सपना है एविएशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का, उसके उपरांत एक बहुत ऐतिहासिक कदम है कि हरियाणा प्रदेश प्राथमिक प्रदेशों में आज काउंट होता है जिसने एविएशन इनोवेशन पे काम किया है। और हरियाणा प्रदेश ने हमारी एरोस्पेस एंड डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी 2022 को कैबिनेट की अनुमति मिली है, जिसके अंदर एरोस्पेस रिलेटेड और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को खास तौर पर बढ़ावा दिया जाएगा। साथ में मैं टच करना चाहूँगा, प्रिक्योरमेंट प्रदेश भर में चल रही है। बड़ी सक्सेसफुल प्रिक्योरमेंट सीजन रहा है। लगभग जितना अनाज हमारी मंडियों में आया 100% लिफ्टिंग आज के दिन हो चुकी है और गोदाउन भी और एफसीआई के रैक्स के माध्यम से दूसरे प्रदेशों के भंडारणों में भी उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है। मगर लगभग 7330 करोड़ रुपया किसान के खाते में हमने डिपॉजिट कर दिया है, जो कि 99.5% ऑफ टोटल प्रिक्योरमेंट है। 8 करोड़ रुपया ऐसा है 268 किसानों का जो बाउंस बैक कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहूँगा कि अगर किसी को दिक्कत आई है तो मंडियों में आज के दिन भी ऑफिसर्स तैनात हैं जो अकाउंट रीवेरीफाई कर पेमेंट को प्रोसेस कर सकते हैं। और इसी के साथ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव को लेकर भी अपनी बात रखी है। डिप्टी सीएम ने बताया है कि पंचायतों पर सरकार ने जो संशोधन किए थे, हाईकोर्ट ने उसे हरी झंडी दिखा दी है। अगले महीने सरकार नगर निकाय और पंचायत चुनाव करवाने की सिफारिश करेगी। जो हमारी पंचायतें हैं, बड़ी खुशी की बात है कि माननीय हाई कोर्ट ने पिछले दिनों निर्णय दिया और जो हमने अमेंडमेंट्स 2020 में करी थी उसको स्टे ना करते हुए परमिशन दी है। अब क्योंकि कई जगह ड्रॉ ऑफ लॉट्स पेंडिंग थे, जैसे ही वो आ जाते हैं, जैसे म्युनिसिपल कमेटी और काउंसिल्स के चुनाव के लिए सरकार ने सिफारिश कर रखी, पंचायत चुनाव की सिफारिश को भी हम स्टेट इलेक्शन कमीशन के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम करेंगे कि अगले महीनों के अंदर प्रदेश में म्युनिसिपल कमेटी, काउंसिल और जिला परिषद, ब्लॉक समिति और पंचायतों के चुनाव प्रॉपरली हम कंडक्ट करवा पाए। सर्व हरियाणा बैंक के सानिध्य में कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने चांदवास गांव में पशुधन क्रेडिट कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए। इस दौरान आपको बता दें कि 317 किसानों को उनकी सहायता के लिए ये कार्ड दिए गए। करीब 5 करोड़ रुपए के कार्ड वितरित किए गए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो भेड़ पालक हैं, जिन किसानों के पास जमीन नहीं है, उन्होंने 4% ब्याज पर उनको ऋण भी दिया जाएगा। इसके साथ ही वहीं विपक्ष को घेरते हुए उन्होंने कहा है कि पहले की सरकारें किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं देती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। चांदवास गांव में हमारे ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक के द्वारा पशुधन क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड के वितरण का कार्यक्रम किया गया। 300 से ज़्यादा किसानों को ये कार्ड बंटवाए गए और मैं इन बैंक के अधिकारियों का, यहाँ के सारे प्रशासन के अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने प्रोएक्टिव होकर के किसान की सहायता के लिए, जिससे किसान की आर्थिक हालात सुधरे, सस्ते ब्याज पर उसको पूंजी मिले।
नेता प्रतिपक्ष भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा। भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा की मौजूदा सरकार घोटालों की सरकार है, इसमें नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार है। साथ ही कहा कि जल्द ही कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का काम किया जाएगा, जल्द ही नीचे से ऊपर तक पूरे संगठन का गठन किया जाना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार से हर वर्ग परेशान है। भ्रष्टाचार जो मौजूदा सरकार है नीचे से ऊपर तक भ्रष्ट है। तो हम बताते रहे, विधानसभा में मिल गया, एक के बाद एक घोटालों की सरकार है, एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला। अमृत योजना जो रोहतक में है, फरीदाबाद में देख लो, कहीं देख लो, ये तो पूरे घोटालों की सरकार है, भ्रष्टाचार से लिप्त है। की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला जुलाना के इनेलो हल्का अध्यक्ष कृष्ण लाठर के भाई की मृत्यु पर परिजनों की सांत्वना देने के लिए वो पहुंचे थे। इस मौके पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए उनसे बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। गरीबों की प्रयोग होने वाली वस्तुओं के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, लेकिन अमीरों के प्रयोग होने वाले सामान के दाम भी प्रतिदिन कम हो रहे हैं। बीजेपी पार्टी अमीरों के हित की सोच रखती है, लेकिन गरीब और किसानों के हित से सरकार का कोई सरोकार नहीं है। बीजेपी सरकार लुटेरों का गिरोह है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बदले जाने पर कहा कि इसका प्रदेश की जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कांग्रेस वही अपनी चाल चलती रही। सरकार हो तो बात करें, सरकार थोड़ा, ये तो लुटेरों का एक गिरोह है, दोनों हाथों से देश की जनता को लूट के खा रहे हैं। कोई भी तो काम ठीक से नहीं हो रहा, ना कहीं डेवलपमेंट हो रही है, किसान को ना बीज मिलते हैं, ना खाद मिलती है, चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। जो गरीब आदमी इस्तेमाल करता है उसके तो दाम बढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे ट्रैक्टर पे डीजल है, गाड़ियों में डीजल है। पूर्व जिला परिषद सदस्य इनेलो पार्टी के जिला प्रधान महासचिव नेता प्रदीप कंबोज ने पार्टी को अलविदा कहते हुए अपने साथियों के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। वहीं आपके प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने टोपी पहनाकर उन्हें आप में शामिल किया, साथ ही उनको पूरा मान सम्मान देने का वादा भी किया। इस मौके पर काफी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रदीप कंबोज ने पिछला विधानसभा चुनाव इनेलो की टिकट पर लड़ा था। इस दौरान डॉक्टर सुशील गुप्ता ने 29 मई को कुरुक्षेत्र में होने वाली अब बदलेगा हरियाणा रैली के लिए लोगों को न्योता दिया। डॉक्टर संधू जी, आप सबको पता है डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का जो शेड्यूल है वो बहुत बिजी है। उस बात का प्रतीक है, जरूर आगे बढ़ा। तो मेरे दोस्तों, डॉक्टर संधू जी, आप सबको पता है डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का जो शेड्यूल है वो बहुत बिजी है। उस बात का प्रतीक है, जरूर आगे बढ़ा। तो मेरे दोस्तों, बादी सरपंच के घर पर 3 बदमाशों ने हवाई फायरिंग की है और दरवाजे के तोड़ने की कोशिश की। ये तीनों बदमाश मोटरसाइकिल पर आए थे। सरपंच अमित कुमार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वारदात देर रात की बताई जा रही है। हालांकि फायरिंग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आरोपी हवाई फायर कर गाली गलौज कर मौके से फरार हो गए। सरपंच प्रतिनिधि अमित कुमार ने पुलिस को फोन कर इस बात की जानकारी दी है। जानकारी मिलते ही बादली थाना प्रभारी बाबूलाल मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पुलिस आरोपियों को पकड़ने में जुटी हुई है।
तो बादली की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर किस तरीके से बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। इसकी ये तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। सरपंच के घर पर हवाई फायरिंग की गई है। ये बदमाश किस तरीके से खुलेआम यहां पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, इसकी तस्वीरें आप यहां पर देख पा रहे हैं। पंजाब के फिरोजपुर से विधायक रजनीश दहिया ने सुविधा केंद्र में कतार में लगकर अपनी बेटी का सर्टिफिकेट बनवाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं विधायक हूं, लेकिन सबसे पहले मैं एक आम नागरिक हूं और नागरिक होने के नाते ये मेरा भी हक है कि कतार में लगकर अपना काम करवाऊं। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਤਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਹਲੇ ਮੇਰੀ ਮਾਈਨਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਟੋ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਤਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਹਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ। ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਨੀਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ, +2 ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤੇ SC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹਨੂੰ ਬਣਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਹਲੇ ਮੇਰੀ ਮਾਈਨਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਟੋ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ बराबर ने। कनीना उपमंडल के गांव पूता में छात्र पर गोली चलाने के मामले में मुख्य आरोपी शुभम को कनीना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी ब्रह्म प्रकाश ने बताया है कि पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में स्पेशल स्टाफ महेंद्रगढ़ थाना और कनीना थाना के नेतृत्व में 3 टीमें गठित की गई थी जो आरोपी को पकड़ने के लिए पीछा कर रही थी। वहीं उन्होंने बताया कि पूता गांव में छात्र पर गोली चलाने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जल्दी दूसरे और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोपी ने बताया है कि आपसी रंजिश के चलते गोली चलाई गई थी। और अभी उसका रिमांड हासिल किया है। एक कल दिनांक 7 तारीख को शाम के टाइम करीब 8:30-9 बजे लगभग गिरफ्तार किया था और उसका कल आज पेश करके रिमांड हासिल किया है। रिमांड लेने के बाद में जो भी रिकवरी है आर्म्स की और गहनता से पूछताछ की जाएगी और अन्य दोषियों को भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा जिनके खिलाफ सबूत आने चाहिए। ठीक है सर। भिवानी में आज 3 अलग अलग जगहों पर सड़क हादसे हुए हैं जिसमें एक की मौत हो गई और करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं पीड़ित उमजीत ने बताया है कि वो अपनी पत्नी के साथ बामला गांव जा रहा था। इसी दौरान निनाना गांव के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी जिसमें वो घायल हो गए। वहीं एक सड़क हादसा तिगड़ाना मोड़ के पास हुआ जहां आधा दर्जन लोग घायल हो गए। इसके बाद खरक गांव के पास सड़क हादसा हुआ। इस दौरान घटना में कई लोग घायल हो गए जिसका इलाज किया जा रहा है। भिवानी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज कई सड़क हादसे देखने को मिले जिसमें बताया जा रहा है कि एक की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। जो घायल हैं उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा भी रहे हैं। तो भिवानी में आज हादसों का दिन रहा जिसमें कई मासूमों को भी चोटें आई हैं।
मेवात में लंबे समय से हो रही गौहत्या को लेकर एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में राजस्थान, पंजाब, दिल्ली के अलावा प्रदेश के कई जिलों के गौ प्रेमियों ने हिस्सा लिया, जिसमें पंचायत में सर्वसम्मति से अपनी मांगों को रखकर सरकार को 1 महीने में जिले से गौ तस्करी को बंद करने का अल्टीमेटम दिया। इस दौरान अगर गौ तस्करी को बंद नहीं किया गया तो 1 महीने के बाद फिर से हिंदू समाज के लोग महापंचायत में निर्णय लेकर गौ तस्करी को बंद कराएंगे। साथ ही हिंदू महापंचायत ने कांग्रेसी विधायकों पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। इस मौके पर मुख्य रूप से गौरक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश कुमार समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। सबको बता देना चाहता हूं और सरकार और प्रशासन को बता देना चाहता हूं, या तो आप अपने लॉ एंड ऑर्डर को लागू कीजिए। मैं बात से गोहत्या बंद नाम लेने का आवश्यकता नहीं है। बढ़े हुए सिलेंडरों के दाम और बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर को तोड़कर रख दिया है। वहीं महंगाई को लेकर अंबाला के सदर बाजार चौक पर आप कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें आप कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ, सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे आप नेताओं ने कहा है कि यह प्रदर्शन बढ़े हुए सिलेंडरों के दामों को लेकर किया गया है। इसके साथ ही सिलेंडर के दामों ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने सरकार का घेराव करने की बात कही है। प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि सरकार कानों में रुई डालकर बैठी हुई है, उसे आम आदमी की तकलीफ की बिल्कुल चिंता नहीं। सर, महंगाई के सारे बुरा हाल हुआ, आपको सबको पता ही है। आप लोगों को हम इस आंदोलन के, इस प्रदर्शन के माध्यम से जन जन तक पहुंचना चाहते हैं। हर लोगों की, तमाम लोगों की आंखें खोलना चाहते हैं कि महंगाई के खिलाफ अब बोलो। अगर अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? अब तो आपके पास बीजेपी के खिलाफ ऑप्शन भी है। आम आदमी पार्टी के रूप में दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है, पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की है, हरियाणा में सरकार लाओ आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के लोगों के साथ जुड़ो, एक मुकाम हासिल करें, ताकि हम, आप लोग हमारा साथ देंगे, हमारे हाथ मजबूत करेंगे। हम इस महंगाई के साथ प्रदर्शन करके इनके साथ लड़ेंगे। आज हमारा प्रदर्शन जो जी मेन रूप से है, जो सिलेंडर की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर है। सिलेंडर कमर्शियल भी यूज होता है और सिलेंडर घरों में भी यूज होता है। रोजगार भी बंदे का खत्म कर दिया इन्होंने, और जो घर में महंगाई के कारण जो रसोई में मार पड़ी है, उसको लेकर हमारा प्रदर्शन है। सिलेंडर का जो रेट है, सिलेंडर का रेट 450 रुपए पे ये लोग नंगे होकर घुमा करते थे। ये देखिए बैनर लगा हुआ है। स्मृति ईरानी जी भी धरने पे, सड़क पे सिलेंडर लेके बैठा करती थी। आज हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं, ये वही सिलेंडर है जो 450 रुपए पे आप बैठे थे और आज 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया है। अंबाला में पॉलिथीन के इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है। ऐसे में जो भी प्लास्टिक की पॉलिथीन यूज करता पाया जाता है, उस पर चालान किया जाता है। आपको बता दें कि निगम के हर अधिकारी की इसमें ड्यूटी लगाई गई है, ताकि वो समय समय पर अलग अलग जगहों पर रेड करके ये सुनिश्चित करे कि वहां पर प्लास्टिक का प्रयोग न किया जाए। आज इसी कड़ी में जगाधरी गेट पुलिस लाइन और चौक पर रेड की गई, जहां 10 दुकानों के चालान भी काटे गए। आपको बता दें कि वन टाइम यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है। ऐसे में अगर कोई भी इसका इस्तेमाल करता हुआ पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है, उसका चालान किया जाता है।
सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर लोगों के यहाँ चालान काटे जा रहे हैं। अंबाला की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर पॉलीथीन यूज करने पर लोगों के चालान काटे गए, क्योंकि ये पॉल्यूशन को बढ़ावा देता है, इससे प्रदूषण फैलता है। और 10 दुकानदार जो थे उनके चालान इसको लेकर प्रशासन की ओर से काटे गए। गौड़ ब्राह्मण सभा और युवा संगठन पटौदी ने भगवान परशुराम महोत्सव का आयोजन किया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर रोहतक के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा और पटौदी विधायक सत्यप्रकाश चरावता मौजूद रहे। महासचिव योगेश कुमार ने मंच का संचालन किया। प्रधान गुलशन शर्मा की देखरेख में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में महिलाएं और आसपास क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। पटौदी पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से लेकर हैली मंडी, पुरानी अनाज मंडी तक जगह जगह मुख्य अतिथि का जोरदार स्वागत हुआ। सैकड़ों की संख्या में बाइक सवार युवकों ने मुख्य अतिथि की अगुवाई की और ढोल नगाड़ों से रैली स्थल तक पहुंचाया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान परशुराम प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर और पुष्प अर्पित कर की गई। हमारे महानायक देखिए, अक्खा तीज पर भगवान परशुराम का जन्म उत्सव मनाते हैं और वो 3 तारीख की अक्खा तीज थी, 3 मई की। और अब लगभग 1 महीना पूरे हरियाणा में, देश में भगवान परशुराम जयंती का समारोह चलता है, उनकी जयंती मनाई जाती है। आज हेली मंडी, जाटोली, हेली मंडी, पाटोदा इस इलाके ने सब ने मिलकर के भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई है। और मैं कहूँगा कि 36 बिरादरी सब ने मिलकर के आज इस जयंती का आयोजन किया। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।